नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी संसद में राहुल के भाषण से गदर, अंधभक्त इडियट को फॉलो करते हैं, बोलते ही बौखलाई बीजेपी, भारी हंगामा की। और सीबीआई के फैसले की आड़ में शाह का बड़ा खेल, सीजेपी ने पकड़ा, बहुत जल्द सड़क पर उतरने का किया ऐलान की। वहीं जेएनजी पर अभद्र टिप्पणी, मोदी के खिलाफ बोल बुरी फंसी कंगना रनावत, क्या जाएगी सांसदे की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी पेपर लीक बिल पास, E20 पर फिर आगे आए गडकरी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे अखिलेश यादव का छात्रों पर पायलट गन चलाई, जिम्मेदारी गृह मंत्री की। डिंपल दान पेटी लेकर संसद पहुंची। पंजाब सांसद अमृतपाल समर्थक चंडीगढ़ घुसे, बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन का मुंह मोड़ा, सीएम आवास से 3 किलोमीटर दूर। पिता बोले उपद्रवी सरकार के। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी, पीएफआई की बजरंग दल की तुलना, कहा प्रतिबंध लगा देंगे, अब संगरूर कोर्ट में होंगे पेश। पंजाब की आप सरकार फार्मेसी एग्जाम पर गिरी, विपक्ष बोला मंत्री रिजाइन करें, सीएम बोले ये नकल, एक्सपर्ट बोले पेपर सेंटर से बाहर आया तो लीक हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति को मिला और भी वक्त, जानिए कब तक सौंपनी होंगी रिपोर्ट। कोयला घोटाला केस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त। भाजपा सांसद ने केंद्र सरकार के सामने उठाया मणिपुर पुनर्वास का मुद्दा, कहा पीड़ितों की वापसी जरूरी। आईसी घोष की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा बोले एक्टिविस्ट बनेंगे तो जेल जाएंगे। हिमाचल सीएम ने एडीआर रिपोर्ट को बताया गलत, बोले संपत्ति बढ़ी नहीं घटी है, संदेह है तो ईडी सीबीआई से जांच कराएं, सबसे अमीर बताया था। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुआ है कब्जा, 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पाक रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारी मरे। प्रियंका गांधी का प्रहलाद जोशी पर कमेंट, संसद में हंगामा, रिजिजू बोले शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश, माफी मांगे, प्रियंका का जवाब सबूत दूंगी। जंतर मंतर बवाल में चली थी पायलट गन, दस्तावेज में बड़ा खुलासा, डीसीपी के आदेश पर दागे गए 70 से ज्यादा शेल। सेंसेक्स 889 अंक चढ़कर 77,655 पर हुआ बंद, हालांकि निफ्टी 265 अंक ऊपर 24,250 पर पहुंचा। आईटी और मेटल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज पूरी तरीके से एक सियासी रणभूमि में बदल गया। देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर लीक मुद्दे पर आज लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष की बौखलाहट और बेचैनी देखने लायक थी। सड़कों पर लाठियां खा रहे युवाओं के दर्द के बजाय मोदी सरकार के मंत्रियों को राहुल गांधी के बोले गए एक शब्द से ज्यादा तकलीफ हो गई, जिस पर सदन में भारी बवाल कटा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट और अन्य परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर सरकार पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने जंतर मंतर पर पायलट गन और लाठियां खाने वाले छात्रों का समर्थन करते हुए कहा, छात्रों के प्रदर्शन में कोई नफरत नहीं बल्कि उनके भविष्य की चिंता है। हर राजनीतिक दल को छात्रों की इस भावना का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सदन का माहौल तब गर्मा गया जब राहुल गांधी ने एक छात्रा से हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अंधभक्त इडियट को भगवान मानते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई और इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की। हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इडियट शब्द को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया। ओम बिरला ने भी कम से कम 11 बार टोका। इसके बाद राहुल गांधी ने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का सीधा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मढ़ दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आज आरएसएस का कब्जा हो चुका है। हर बड़े पद और वाइस चांसलर की कुर्सी पर आरएसएस के लोग बैठे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय नहीं
नहीं चलाया, वो सिर्फ आरएसएस का मुखौटा थे। छात्रों ने साहस के साथ आरएसएस का सामना किया है, क्योंकि असल में आरएसएस ही छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोकसभा में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा, गृह मंत्री शाह सदन में नहीं आए, जबकि उन्हें छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। राहुल ने कहा, अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें सदन में आकर सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है और वह अधिकार मुझे मिलना चाहिए। बार बार टोके जाने और माइक बंद किए जाने जैसी स्थितियों पर राहुल गांधी ने सरकार से तीखा सवाल पूछा। मैं जैसे ही बोलता हूं रिजुजू खड़े हो जाते हैं, हंगामा होने लगता है। क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बोलेगी? क्या देश के मासूम छात्रों को फंसाने के लिए सरकार और पुलिस खुद ही कोई खौफनाक साजिश रच रही है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है? युवाओं की आवाज बन चुकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने सिस्टम की पोल खोल के रख दी है। छात्रों को मिल रही धमकियों के बीच सीजेपी ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या है ये कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि जंतर मंतर और देश भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह राहत आपराधिक रिकॉर्ड यानी क्रिमिनल हिस्ट्री वालों पर लागू नहीं होगी। अब सीजेपी का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इसी क्लास की आड़ में एफआईआर वापस नहीं ले रही और असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सीधे सरकार को घेरते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार के फायदे के लिए नहीं किया जा सकता। अगर अपराधी खुले घूम रहे थे तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करानी चाहिए, लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर को जारी रखने के लिए नहीं कर सकती ताकि बाद में वास्तविक प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी का आरोप है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वादा किया था कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब पुलिस छात्रों को घरों से उठा रही है। इस पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने तंज कसते हुए कहा, अगर केंद्रीय मंत्रियों के बात की कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे नहीं पता कि सरकार में किसकी वैल्यू है। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, कई राज्यों में पुलिस छात्रों को परेशान कर रही है। सरकार छात्रों को डराना धमकाना बंद करे। अगर छात्रों को डराना, डिटेन करना, गिरफ्तार करने की धमकी देना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से सड़क पर उतरेगी और बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली पुलिस को लेकर है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीजेपी ने दावा किया कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन स्थल के पास जो पत्थरों से भरा रहस्यमय ट्रक मिला था वो असल में पिछले 4 दिनों से खुद दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। पार्टी ने आरोप लगाया, इस चौंकाने वाली जांच ने हमारे सबसे बड़े डर को सही साबित किया। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बिगाड़ने, बवाल भड़काने और बेगुनाह लोगों को फंसाने की सोची समझी कोशिश की गई थी। नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों पर अब सत्ता पक्ष के नेताओं के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत ने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे जेनजी यानी आज के युवाओं को गटर जनरेशन कहकर एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद उन्हें गालियां दे रही हैं। ऐसे में अब उनके गिरफ्तारी और संसद से निष्कासित करने तक की मांग उठने लगी है। तो क्या है ये मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज के युवाओं और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कंगना रनौत ने ऐसी टिप्पणी की है जिसने पूरे देश के युवाओं को आक्रोशित कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर छात्रों के आंदोलन को उल्टी लाने वाला बताया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने प्रदर्शनकारी युवतियों पर, लड़कियों पर निशाना साधते हुए कहा, ये तथाकथित पश्चिमी भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। कुछ महिला प्रदर्शनकारी इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि वे घर संभालने वाली भी नहीं बन सकती। वहीं पप्पू यादव ने कंगना के इस बयान पर
करारा पलटवार करते हुए सीधे सरकार को घेरा। उन्होंने मांग की कंगना को सदन से तुरंत निष्कासित किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री खुद जेनजी को अपना फ्रेंड्स कहते हैं और उनकी ही पार्टी की सांसद युवाओं को गटर जनरेशन और गद्दार कहती है। सौरभ दास ने कंगना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी भाषा किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जैसी है। दास ने कंगना के उस वायरल वीडियो की भी याद दिलाई जहां कंगना सांसद बनने के बाद काम के बोझ की शिकायत कर रही थी। आलोचना सुनने के बजाय कंगना ने उल्टा सौरभ दास को ही बेरोजगार कह दिया। अपनी हैसियत का घमंड दिखाते हुए कंगना ने कहा, तुम 28 साल की हो, छात्र नहीं बल्कि पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो। तुम कहां से छात्र लगते हो? मैं सांसद, फिल्म निर्माता और उद्यमी हूं। तुम जैसे लोग मेरे काम का मतलब कभी नहीं समझेंगे। कंगना की शर्मनाक और असंवेदनशील टिप्पणी के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM सहित तमाम विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ युवा अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर नेता उन्हें गटर और बेरोजगार बताकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर छात्रों की आवाज कुचलने और पैलेट गन चलाने के बाद अब मोदी सरकार और उसकी पुलिस का अगला निशाना सोशल मीडिया बन गया है। इंटरनेट पर सरकार से सवाल पूछना या अपना गुस्सा जाहिर करना अब आपको सीधा पुलिस के रडार पर ला सकता है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा कि PM पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाओ। पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी हमें दो। तो क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर विरोध के बाद अब डिजिटल दुनिया में सेंसरशिप का खेल शुरू हो गया है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक कड़ा पत्र लिखा है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म से PM मोदी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों वाले पोस्ट और वीडियोस को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। लेकिन बात सिर्फ पोस्ट डिलीट करने तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म से उन अकाउंट होल्डर्स की पूरी जन्म कुंडली मांग ली है। पुलिस ने एक से साफ कहा है कि पोस्ट करने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID तुरंत पुलिस को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, सरकार की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने अकाउंट के लॉगिन और लॉगआउट की सटीक टाइमिंग, तारीख और भविष्य की जांच के लिए सारा डेटा सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह पूरी बौखलाहट 20 जुलाई को छात्रों के संसद चलो मार्च के बाद से शुरू हुई है। इसी मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्था, पुलिस, सेना और PM मोदी के खिलाफ अपना भारी गुस्सा जाहिर किया था। इसी को लेकर 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने X, इंस्टाग्राम और फेसबुक को नोटिस भेजकर पोस्ट और वीडियोस हटाने के फरमान जारी किए थे। इससे पहले सरकार ने फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा को भी PM मोदी का एक खास वीडियो ब्लॉक या सीमित करने पर नोटिस थमाया था। हालांकि मेटा ने उस वीडियो को दोबारा रिस्टोर कर दिया था। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या देश में अघोषित डिजिटल इमरजेंसी लग चुकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का गुस्सा अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से डटे किसानों ने आज पुलिस की सारी बैरिकेडिंग्स तोड़ दी हैं और सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया है। सड़क पर अर्धनग्न होकर इस उग्र प्रदर्शन और किसानों के हुजूम ने प्रशासन की नींद उड़ा के रख दी है। क्या है ये कुछ पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में मूंग खरीदी और टोकन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन आज तीसरे दिन अपने चरम पर पहुंच गया। आक्रोशित किसानों ने पुलिस की चौथी लेयर की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए CM हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। अपना विरोध जताने के लिए कई किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर जागने के बाद आंदोलनकारी किसान बीच सड़क पर ही दाल बाटी बनाकर लंच का इंतजाम किए और यह संदेश दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वे पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की मुख्य मांग MSP की कानूनी गारंटी और फसल का उचित दाम है। उनका आरोप है कि MP सरकार समाधान निकालने के बजाय सिर्फ टाल मटोल कर रही है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें जेनजी यानी युवा पीढ़ी का भी सीधा समर्थन मिल रहा है। किसान सड़क पर ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। इस विशाल प्रदर्शन के पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसानों से जुड़े मुद्दों पर संवाद के लिए सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो उनसे बातचीत करेगी। सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों के साथ है, लेकिन आम जनता को परेशान न करें।
E20 पेट्रोल से अपना पीछा छुड़ाने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे गडकरी ने फिर से इथेनॉल के मालिक की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। आज सदन में खुद खड़े होकर चौंकाने वाली बात कही है। देश में पहले से ही महंगाई और टैक्स की दोहरी मार झेल रही आम जनता के लिए सरकार अब एक और नया खर्चा लेकर आ गई है। अगर आपके पास 2016 से पहले की कोई गाड़ी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार का E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। और खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में खड़े होकर बड़ी ही आसानी से इस बात को मान लिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में यह स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से 2016 से पहले बने और 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानक वाले पुराने वाहनों के रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो सकते हैं और उन्हें बदलने की नौबत आ सकती है। हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी ने इसे जनता की परेशानी मानने के बजाय बेहद हल्की अंदाज में कह दिया कि इसे तो नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदला जा सकता है। मतलब सरकार के इस एथेनॉल वाले प्रयोग का सारा आर्थिक खर्चाना और गाड़ियों के मेंटेनेंस का भारी खर्चा सरदर्द आम जनता अपनी जेब से भरे। आपको याद दिला दे कि ये वही नितिन गडकरी हैं जो E20 पेट्रोल से गाड़ियों को हो रहे नुकसान और उसकी जवाबदेही से अपना पल्ला झाड़ने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन आज संसद में उनका रवैया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो देश के मंत्री कम और एथेनॉल कंपनियों के मालिक की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हों। विपक्ष और कई उपभोक्ता संगठनों ने संसद में सरकार को आईना दिखाते हुए कड़े सवाल पूछे हैं। विपक्ष ने साफ कहा है कि जो गाड़ियां 20% एथेनॉल मिश्रण के हिसाब से डिजाइन नहीं हैं, उनमें फ्यूल डालने से उनका माइलेज घट रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है और इंजन जवाब दे रहा है। विपक्ष ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि अगर इस E20 पेट्रोल की वजह से आम आदमी की गाड़ी के इंजन या फ्यूल सिस्टम में कोई खराबी आती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसका हर्जाना देगी? लेकिन सरकार के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। सरकार सिर्फ नीति आयोग और ARAI की उन रिपोर्ट्स का हवाला दे रही है जिनमें सब कुछ चंगा बताया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों की गाड़ियों के रबर पार्ट्स गल रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम और जबरदस्त हंगामेदार रहा। एक तरफ लोकसभा में युवाओं के भविष्य से जुड़ा सख्त पेपर लीक बिल पास हो गया, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान पर सजा तय करने वाला ऐतिहासिक बिल पारित कर दिया गया। सदन में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। क्या है ये कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज लोकसभा में भारी शोरगुल और विपक्ष के हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल पर कल 9 घंटे की लंबी चर्चा हुई थी और आज विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस पर पूरे 50 मिनट तक अपनी बात रखी। नए कानून के लागू होने से पेपर लीक माफियाओं पर अब सीधा प्रहार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके तहत अपराध साबित होने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का सख्त प्रावधान है। हालांकि पहले भी 10 साल तक की जेल थी, लेकिन अधिकतम 5 साल थी, न्यूनतम 5 साल थी, अब न्यूनतम 7 साल कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में भी आज एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया। उच्च सदन ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पास कर दिया। इसके तहत अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह पूरा कानूनी संरक्षण मिल गया है। नए कानून के अनुसार वंदे मातरम का अपमान, अनादर करना या इसके गायन में बाधा डालना अब दंडनीय अपराध होगा, जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सदन के अंदर सियासी पारा तब और चढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ जुबानी वार किए। जितेंद्र सिंह ने राहुल के दावों को खारिज करते हुए कहा, गृह मंत्री के साथ 30 गाड़ियां नहीं चलती और न ही वह विदेश गए हैं। बिना तथ्यों के ऐसी बात करना प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। उन्होंने राहुल गांधी पर जो तंज कसा वह राहुल गांधी के आज के पूर्व के भाषणों की वजह से देखने को मिला। राहुल गांधी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से लेकर PM मोदी और तमाम मंत्रियों को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने तो आज यहां तक कह दिया कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं जैसे ही उन्होंने इडियट और अंधभक्तों को इडियट भगवान लगते हैं यह वाली कहानी सुनाई, बीजेपी में बौखलाहट आ गई। बीजेपी खेमे में जो बौखलाहट आई थी किरण रिजिजू और ओम बिरला के चेहरे पर साफ दिख
रही थी। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को कई बार टोका। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं इडियट कह रहा हूं तो बीजेपी वालों को क्या तकलीफ हो रही है, मैं इडियट शब्द को बदल देता हूं। हालांकि ओम बिरला ने कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं व्यवस्था देता हूं, आप व्यवस्था मत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।